हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम फिर से बात करेंगे नील एंड ऐश्वर्या के डिवोर्स के बारे में। कहते हैं कि जो जोड़ियां होती हैं वो ऊपर से बन के आती है, बट वो नीचे टिकती है नहीं, ये हम पे डिपेंड करता है। सेम जो अभी हुआ है, नील भट्ट एंड ऐश्वर्या का जो है डिवोर्स कंफर्म हो चुका है, बट ऐश्वर्या ने उसमें एक चीज़ ये कंफर्म करी है कि जो मेरा डिवोर्स है वो आप लोगों का कंटेंट नहीं है, ठीक है, और जो भी उनकी प्राइवेसी है। बट ये चीज़ उनको ये नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी वो बिग बॉस में आए हैं। अगर वो अपनी पर्सनल चीज़ दिखाने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ दिखाने के लिए जब ये लोग बिग बॉस में आते हैं, तो इस चीज़ पे तो ऑलरेडी हर कोई इसमें कमेंट करेगा, ठीक है। अब 2-3 साल की इनकी शादी के बाद जो है ये लोग बिग बॉस में आते हैं। बिग बॉस के सीजन 17 में ये लोग आते हैं और वहाँ पे सब लोग इनकी पर्सनल लाइफ देखते हैं कि कैसी है, क्योंकि जो ऐश्वर्या है ना, उनका जो नेचर है वो एक शक की निगाहों से देखती है नील भट्ट को। वो किसी दूसरे के साथ बात करे तो है, डोमिनेटिंग नेचर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। और यही एक रीज़न बना है इनकी शादी टूटने का भी, क्योंकि इन्होंने एक सीरियल किया था जिसमें आयशा शर्मा थी वो भी, तो उसके साथ भी अगर वो ज़्यादा स्क्रीन शेयर करते थे तो भी इसको इशू होता था, किसी भी एक्ट्रेस के को एक्ट्रेसेस के साथ, ठीक है। अभी उसमें जो है, क्योंकि एक्टिंग तो अब करनी पड़ेगी भाई, पैसा कहाँ से आएगा। अभी जो है ऐश्वर्या की हालत भी ऐसे ही है, वो दूसरे घर में रह रही है, लेकिन आपको अपने खर्चे के लिए तो पैसा चाहिए होगा ना, अपनी लाइफस्टाइल जीने के लिए तो पैसा चाहिए होगा। तो नील भट्ट को भी काम करना पड़ेगा, वो तभी पैसा उस चीज़ में मतलब काम आएगा, तभी वो आगे चल पाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप हर चीज़ में रोक लगा दो, क्योंकि वो जो था वो किसी भी चीज़ के साथ, अभी किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, कोई कहीं भी जाना है, तो उन लोगों को ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने बोला है कि यार मेरी पिक्चर्स मत लगाना, मेरी पिक्चर्स शेयर मत करना बंदे की। तो ये तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर है कि भाई कहीं वो कुछ को कुछ बोल देगी ऐश्वर्या शर्मा, ठीक है। बिग बॉस में भी हमें क्लियर बहुत देखने मिलता, बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती थी ये नील की। नील इतना इसे बाबू बाबू कह करके बात करता था, बट ये जो थी बिल्कुल भी उसको सुनने को तैयार होती ही नहीं थी, ठीक है। अभी इसमें भी इसने बयान दिया है कि हमारा हाँ डिवोर्स हो चुका है, और जो है बहुत हमने अच्छे हमारे जो अच्छे टाइम था वो हमने बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ जो है हमने स्पेंड किया था बहुत ही। लेकिन डिवोर्स जो डिसीज़न होता है वो बहुत ही दुख भरा रहता है, ऑब्वियसली दुख भरा तो उसमें रहेगा ही उस चीज़ के लिए। बट काफ़ी लोगों ने इसमें लोगों ने कमेंट भी किए काफ़ी कि इनका नेचर ही ऐसा है और ये नील भट्ट के लायक ही नहीं है ना। तो ये जो ट्रीट करती है ना, ये बहुत ही मतलब अच्छा ट्रीट नहीं करती है, हमेशा से ऑलवेज ये जो है डोमिनेटिंग नेचर की रही है। नील भट्ट की मदर ने भी ये चीज़ उसमें पहले वो बोल रही थी, बट उन्होंने ये बोला कि इन दोनों का आपसी डिसीजंस है, तो उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, दोनों समझदार है, उन्होंने एक दूसरे को डेट किया, उसके बाद शादी करी, तो जो डिवोर्स लेने का फैसला है वो भी उन्हीं का ही है, ठीक है। अभी जो सीरियल है नील भट्ट कर रहे थे मेघा भट्टसिंगे, उसमें जो को एक्टर है जो नेहा राणा, पहले इसकी वजह बताई जा रही थी, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ऐसा सुनने में आया है कि इनकी नेहा राणा की वजह से इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई। उसके बाद जो एक इनका दूसरा सीरियल था फर्स्ट वाला, उसमें आयशा का भी जो अच्छा खासा इनकी जो थी बॉन्डिंग थी, बट वो ऐश्वर्या के साथ नहीं थी। तो इससे क्लियर है कि ये इनका जो गुस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा क्रॉस है। और अगर आप बिग बॉस के भी कोई सीरियल्स देखेंगे तो नील जो है बहुत रिस्पेक्टली इससे बहुत बात करता था, बट मतलब ये नहीं कर पाती थी उससे उतना हुआ। और बिग बॉस में सलमान खान ने भी जो था इनको जो था इस चीज़ के लिए ये बात बोली थी कि जो उनकी क्लिप्स दिखाई इनको कि भाई ये देखिए आप लोग किस तरीके से बात करते हैं और बाहर ये बहुत बुरा लग रहा है, आप इस चीज़ को सुधारिए, ठीक है। तो अब इन्होंने जो है 3 साल की शादी के बाद तलाक ले चुके हैं। पहले क्या था ना, बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रखा था कि शादी करिए, उसके कुछ सालों बाद डिवोर्स लिया, बट अब ये टीवी इंडस्ट्री के एक्ट्रेसेस बहुत सारे में देखने को मिल रहा है कि ये लोग भी अब सेपरेट हो रहे हैं। जय भानुशाली का भी ये भी कंफर्म हुआ है कि वो लोग भी डिवोर्स ले रहे हैं, जो भी जनरल इनके पर्सनल रीजंस हैं। बट काफ़ी ज़्यादा ये जो है तलाक का भी जो है डिवोर्स का बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे एक ट्रेंड सा चल गया है कि डिवोर्स लेना है, नहीं बन रही है आपस में, कोई भी साथ निभा नहीं पा रहा है। यंग जनरेशन को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उनको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको नहीं, दूसरों को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये सब चीज़ें पहले ही क्लियर करें, ना कि दोनों की लाइफ बर्बाद करें उस चीज़ को लेकर के। चलिए आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के दिन बाय बाय।